ग्रो में अपने होल्डिंग के शेयर्स पर, यानी कि जो भी शेयर्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखे हैं, उन शेयर्स पर हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। और मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ स्टॉप लॉस सेट करके भी दिखाऊंगा। और 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है। अगर आप वो चीज़ मिस कर देते हो तो फिर आपका ये जो ऑर्डर है वो फेल हो सकता है। इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखना ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे होल्डिंग्स वाले सेक्शन में, क्योंकि उस पर ही हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो जो भी स्टॉक या शेयर पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आप सबसे पहले उसके ऊपर चूज़ कर लीजिए। तो जैसे मैं इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब स्टॉप लॉस लगाना मतलब क्या कि हम जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तब हम उसे बेचना चाहेंगे। तो बेचने के लिए हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो हम पहले सेल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सेल पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग्स वाला बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ये जो GTT ऑर्डर है इसके ऊपर क्लिक करना है। GTT ऑर्डर क्यों? GTT ऑर्डर इसीलिए क्योंकि इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल तक। अगर ये ऊपर वाला SL ऑर्डर आप प्लेस करोगे तो इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की होगी, जिस केस में 1 दिन में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो बाद में फिर अगर आप भूल जाते हो तो फिर क्या करोगे। इसलिए हम लगाएंगे GTT ऑर्डर जिसका वैलिडिटी होता है 1 साल, यानी कि 1 साल तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। अगर 1 साल तक आपका प्राइस नहीं आता है तो 1 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है, पर 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले GTT ऑर्डर सेलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया, आपको लगाना है सबसे पहले क्वांटिटी। अभी जैसे मेरे पास 4 शेयर है इसके, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे 4 शेयर पर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। 2 पर लगाना है, 3 पर लगाना है, या पूरे 4 पर लगाना है, 1 पर लगाना है, आपके ऊपर है। तो क्वांटिटी आपको सबसे पहले लगा लेनी है। तो मैंने क्वांटिटी अपनी सबसे पहले लगा ली कि 1 शेयर पे मैं लगाना चाहता हूँ। अब मैं लगाऊंगा ट्रिगर प्राइस। अब ट्रिगर प्राइस क्या होती है? ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होती है दोस्तों जिस प्राइस पर आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाता है। जैसे गन में हम ट्रिगर यूज करते हैं, तो ट्रिगर से क्या होता है, जैसे आप ट्रिगर दबाते हो तब जाकर आपकी गोली निकलती है। तो ठीक उसी तरह दोस्तों, जैसे आपका ट्रिगर का प्राइस हिट होता है, उसके बाद आपका जो मेन ऑर्डर होगा स्टॉप लॉस वाला, वो एक्सचेंज को भेज दिया जाता है। तो इसीलिए हम ट्रिगर प्राइस पहले सेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मुझे 200 रुपये पर मेरा जो मेन स्टॉप लॉस है वो सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रिगर प्राइस 200.5 के आसपास लगा दूंगा, यानी कि आधा से 1 रुपये क्या गैप आप रख सकते हो। पर ध्यान रखिए, ट्रिगर प्राइस हमेशा थोड़ा आपको ऊपर रखना है जो आपका मेन ऑर्डर होगा उससे। नहीं तो क्या होगा, या तो आप सेम रख सकते हो या तो थोड़ा ऊपर रख सकते हो। उससे नीचे आपको ट्रिगर प्राइस सेट नहीं करना है आपके लिमिट प्राइस से। लिमिट प्राइस वो प्राइस होगा जिस प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो लिमिट प्राइस में डाल दूंगा आप 200, क्योंकि ये मेरा मेन प्राइस है, इसी प्राइस पर मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जैसे ही 200.5 पर मार्केट आ जाएगा, मेरा ये जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और मेरा लिमिट ऑर्डर भेजा जाएगा कि 200 रुपये पर मैं ये शेयर बेचना चाहता हूँ। और अगर 200 रुपये की प्राइस आ जाती है तो मेरा ऑर्डर एग्जैक्टली 200 रुपये पर एग्जीक्यूट होगा। ट्रिगर प्राइस पर ऑर्डर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, ऑर्डर हमेशा एग्जीक्यूट होता है आपके ये जो मेन प्राइस है, लिमिट प्राइस है, उसके ऊपर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा और सीधा सेल पर क्लिक करना है। आपका GTT ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है, आप डन पर क्लिक करिए। डन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप ये ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ जाओगे। यहाँ पर GTT ऑर्डर में आपको आपकी जो GTT ऑर्डर है वो मॉनिटर भी आप कर सकते हो। पर ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपका DDPI फंक्शन एनेबल्ड नहीं है, काफ़ी लोगों का DDPI फंक्शन एनेबल होता है, काफ़ी लोगों का नहीं होता है। DDPI से क्या होता है ना, आपको जो टी-पिन देना पड़ता है CDSL के वेबसाइट पर, या आपके जो होल्डिंग्स है उनको ऑथराइज करना पड़ता है, वो प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ता अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड है। तो अगर नहीं है तो फिर आपको टी-पिन वेरीफाई करना पड़ेगा, जिस केस में जिस भी दिन आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा उस दिन आपको ये जो टी-पिन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता टी-पिन का कैसे प्रोसीजर करते हैं तो चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, और DDPI एक्टिवेट करने का भी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो जिन लोगों ने भी DDPI एक्टिवेट नहीं किया है उन लोगों को ध्यान रखना है कि जिस भी दिन आपको लगता है आपका ऑर्डर हिट हो सकता है, उस दिन ज़रूर आपका जो टी-पिन का वेरिफिकेशन है वो कर ले, वरना आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और DDPI अगर आपका ऑन है तो आपको कोई भी चिंता नहीं है, जिस भी दिन आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको कोई भी ऑथराइजेशन या टी-पिन का झंझट नहीं झेलना है। अगर आपको कोई मॉडिफिकेशंस करने हैं इस ऑर्डर में तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद मॉडिफाई का बटन आपको मिल जाता है। आप चाहो तो आपका ट्रिगर प्राइस कम या ज़्यादा कर सकते हो, लिमिट प्राइजेस में कुछ चेंज करना है कर सकते हो, ये मॉडिफाई के बटन के ऊपर क्लिक करके। और अगर आपको इसे कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी
कर सकते हो सिंपली 1 क्लिक से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम होल्डिंग्स पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ग्रो ऐप में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।